द्रौपदी ने पूछा, मेरे 5 पुत्रों की हत्या मेरे कौन से जन्म के दोष है? आइए दोस्तों वीडियो में जानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर मृत्यु और विनाश का सन्नाटा था। उसी रात द्रौपदी गांधारी के पास पहुंची और रोते हुए पूछा, माता, मेरे 5 पुत्रों की मृत्यु मेरे पिछले जन्म के किस कर्म का परिणाम थी? उन्होंने ऐसा कौन सा दोष किया था कि अश्वत्थामा ने एक ही रात में उन 5 की हत्या कर दी? हस्तिनापुर के राजमहल में सन्नाटा पसरा था। उसी समय गांधारी के कक्ष में द्रौपदी प्रवेश करती है। गांधारी ने कहा, आओ द्रौपदी, युद्ध ने तुमसे तुम्हारे 5 पुत्र छीन लिए। बताओ आज तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न शेष है? द्रौपदी ने गंभीर स्वर में कहा, माता, मैं अपने जन्म का रहस्य जानना चाहती हूँ। मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ था? गांधारी कुछ क्षण मौन रही। द्रौपदी, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं था। तुम्हारे पिता द्रुपद के हृदय में द्रोणाचार्य के प्रति प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। उसी अग्नि से यज्ञ हुआ और उसी यज्ञ से तुम और धृष्टद्युम्न प्रकट हुई। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य के विनाश के लिए हुआ था, पर तुम्हारा जन्म उससे भी बड़े परिवर्तन का संकेत था। तुम उस नीति का हिस्सा थी जिसने कुरुवंश को उसके कर्मों का परिणाम दिखाया। द्रौपदी की आंखें नम हो गई। तो माता, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य केवल युद्ध और विनाश देखना था? गांधारी ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हारा जन्म केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि उस युग के छिपे हुए अधर्म को सामने लाने के लिए हुआ था। द्रौपदी ने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन मेरे 5 पुत्रों की हत्या क्यों हुई? उन्होंने कौन सा अपराध किया था? क्या यह मेरे किसी पूर्व जन्म का दोष था? गांधारी का स्वर गंभीर हो उठा। तुम्हारे पुत्रों की कथा अत्यंत रहस्यमयी है। पौराणिक प्रसंग के अनुसार प्राचीन काल में 5 विश्वदेव नामक देवताओं ने कुछ कारणों से महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा उत्पन्न की थी। महर्षि विश्वामित्र का श्राप, इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। श्राप की मुक्ति साथ ही यह भी तय हुआ था कि वे मनुष्य रूप में जन्म लेंगे, लेकिन उनके कोई अपने बच्चे नहीं होंगे और वे मोह माया से मुक्त रहकर अत्यंत अल्पायु में ही पुनः दिव्य लोक को प्राप्त हो जाए। द्रौपदी ने आश्चर्य से पूछा, देवता मेरे पुत्र? गांधारी ने कहा, हाँ, इसी श्राप और नियति के तहत उन्होंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया और महाभारत युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा द्वारा सोते हुए मारे गए, जिससे वे अपनी देव योनि को वापस पा सके। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या अश्वत्थामा के हाथों उनकी मृत्यु पहले से निश्चित थी? नियति मृत्यु का मार्ग बना सकती है, द्रौपदी। गांधारी ने कहा, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों का उत्तरदायी स्वयं होता है। अश्वत्थामा का अपराध उसका अपना था। तुम्हारे पुत्रों की अल्पायु उस दिव्य शाप और उनकी मुक्ति से जुड़ी मानी जाती है। द्रौपदी ने धीरे से कहा, माता, यदि अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों की हत्या की तो मैंने उसे क्षमा क्यों किया? गांधारी ने उसकी ओर देखा। यही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहती थी द्रौपदी, तुमने उसे क्यों क्षमा किया? द्रौपदी ने कहा, क्योंकि मैंने उसके मुख में उसकी माँ की कृपा का दुख देख लिया था। मैं जानती थी कि पुत्र को खोने वाली माँ का हृदय कैसे टूटता है। यदि मैं उसे मार देती तो एक और माँ जीवन भर रोती। गांधारी की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने अपने दुख से ऊपर उठकर एक माँ का दुख देखा। शायद इसी कारण तुमने प्रतिशोध के स्थान पर क्षमा को चुना। कुछ क्षण बाद द्रौपदी ने पुनः पूछा, लेकिन माता, एक प्रश्न अभी भी मेरे हृदय में है। अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था, उसकी मृत्यु इतनी निर्दयता से क्यों हुई? क्या उसके अल्पायु होने का भी कोई रहस्य था? द्रौपदी चौंक गई। गांधारी ने कहा, एक प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार अभिमन्यु को चंद्रदेव का पुत्र वर्चव माना जाता है। देवताओं की इच्छा थी कि वह पृथ्वी पर जन्म लेकर युद्ध में अपना योगदान दे, पर चंद्रदेव अपने पुत्र से अलग होने के लिए तैयार नहीं थी। फिर द्रौपदी ने पूछा, तब यह तय हुआ कि वह पृथ्वी पर बहुत कम समय रहेगा, वह महान पराक्रम दिखाएगा और अपना कर्तव्य पूरा करेगा और फिर वापस अपने दिव्य लोक लौट आएगा। इसीलिए अभिमन्यु का जीवन अल्पायु था। द्रौपदी ने कांपते स्वर में कहा, तो क्या यह केवल युद्ध में मरने के लिए जन्मा था? गांधारी ने उत्तर दिया, उसकी मृत्यु का समय और आयु नियति से जुड़ी कथा हो सकती है, पर चक्रव्यूह में उसके साथ हुआ अधर्म उन योद्धाओं का कर्म था जिन्होंने एक बालक पर मिलकर आक्रमण किया। द्रौपदी मौन हो गई। गांधारी ने कहा, द्रौपदी, महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य यही है, कुछ जन्म के शाप के कारण होते हैं, कुछ वरदान के कारण और कुछ कर्मों के कारण, पर अंत में हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। द्रौपदी कुछ क्षण मौन रही। फिर द्रौपदी ने गांधारी की ओर देखा। द्रौपदी, तुम 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन एक रहस्य आज भी मेरे हृदय में छिपा है। क्या तुम उनमें से किसी एक से अधिक प्रेम करती थी? द्रौपदी कुछ देर मौन रही, फिर बोली, यही महाभारत का सबसे विवादित रहस्य है। मेरे हृदय में अर्जुन के लिए विशेष स्थान था। वही मुझे स्वयंवर से जीत कर लाया था और मेरे जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं उसी से जुड़ी थी। लेकिन भीम का प्रेम मेरे लिए सबसे निस्वार्थ था। मेरे अपमान पर सबसे अधिक क्रोध भीम को ही आया था। द्रौपदी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मेरा हृदय अर्जुन का था? गांधारी बोली, तुम्हारे हृदय का एक विशेष भाग अर्जुन से जुड़ा था द्रौपदी, लेकिन 5 पांडवों के प्रति तुम्हारे संबंध अलग अलग थे। यही तुम्हारे जीवन का सबसे जटिल रहस्य था। कुछ देर बाद द्रौपदी ने पूछा, माता, पिछले जन्म में मैं कौन थी? क्या मेरे 5 पतियों का रहस्य भी मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा था?
गांधारी ने गंभीर स्वर में कहा, एक पौराणिक कथा के अनुसार तुम पूर्व जन्म में एक ऐसी स्त्री थी जिसने महादेव की कठोर तपस्या की थी। तो उन्होंने महादेव से गुणवान पति का वरदान मांगा और अपनी प्रार्थना 5 बार दोहराई। द्रौपदी ने आश्चर्य से पूछा, और महादेव ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे और इसी वरदान को तुम्हारे 5 पांडवों से विवाह का कारण माना जाता है। द्रौपदी ने आंखें बंद कर ली। तो मेरा यह जीवन बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। फिर द्रौपदी का स्वर बदल गया। माता, एक प्रश्न मुझे सबसे अधिक पीड़ा देता है। चीरहरण के समय जब मैंने कृष्ण को पुकारा तब उन्होंने मेरी रक्षा की, लेकिन फिर उन्होंने महाभारत का युद्ध होने क्यों दिया? युद्ध के बाद कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितनी माताओं ने अपना पुत्र खो दिए। गांधारी ने गहरी सांस ली। द्रौपदी, कृष्ण ने युद्ध नहीं चाहा था। वे स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे। उन्होंने दुर्योधन से 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें भी देने से इनकार कर दिया। द्रौपदी ने कहा, तो क्या कृष्ण युद्ध को रोक नहीं सकते थे? गांधारी बोली, कृष्ण किसी को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। उन्होंने शांति अवसर दिया, लेकिन जब अधर्म ने युद्ध चुना तब कृष्ण धर्म के साथ खड़े हुए। द्रौपदी की आंखें भर आई, लेकिन उन स्त्रियों का क्या दोष था जो विधवा हो गई? गांधारी का स्वर कांप उठा। यह युद्ध का सबसे भयावह सत्य है द्रौपदी। युद्ध का निर्णय राजा करते हैं, लेकिन उसके आंसू सबसे अधिक स्त्रियों को मिलते हैं। कुछ क्षण बाद द्रौपदी ने पूछा, माता, एक और रहस्य है। घटोत्कच की मृत्यु पर भी श्री कृष्ण प्रसन्न क्यों हुए थे? गांधारी बोली, कृष्ण घटोत्कच की मृत्यु पर प्रसन्न नहीं थे। वे जानते थे कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र है। कर्ण ने उसे अर्जुन के वध के लिए बचा कर रखा था। द्रौपदी ने पूछा, फिर घटोत्कच की मृत्यु ने कृष्ण को प्रसन्न क्यों किया? गांधारी ने कहा, क्योंकि घटोत्कच ने ऐसा युद्ध किया कि कर्ण विवश हो गया। उसने अर्जुन के लिए बचा कर रखा अपना अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। अस्त्र का प्रयोग हो गया और अर्जुन की मृत्यु का सबसे बड़ा खतरा टल गया। द्रौपदी की आंखें नम हो गई। तो घटोत्कच की मृत्यु ने अर्जुन का जीवन बचाया? गांधारी ने कहा, हाँ, कृष्ण ने एक वीर पुत्र की मृत्यु से नहीं, अर्जुन के बच जाने से प्रसन्न हुए थे। द्रौपदी कुछ देर मौन रही, फिर बोली, माता, कर्ण की मृत्यु से पहले उसके सारे श्राप एक साथ उसके सामने खड़े हो गए। गांधारी का स्वर गंभीर उठा। यही कर्ण के जीवन का सबसे भयानक रहस्य था। परशुराम ने उसे श्राप दिया था कि निर्णायक समय पर वह दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का ज्ञान भूल जाएगा। एक ब्राह्मण के श्राप के अनुसार उसका रथ युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण समय संकट में फंसेगा। द्रौपदी ने पूछा, और फिर वही सब एक साथ हुआ? हाँ, गांधारी बोली, अर्जुन के सामने उसका रथ भूमि में धंस गया। वह दिव्य अस्त्रों के स्मरण नहीं कर सका। उसका कवच कुंडल पहले ही उससे अलग हो चुका था। उस निर्णायक क्षण में कर्ण की सारी शक्तियां उससे दूर हो गई। द्रौपदी ने कांपते स्वर में कहा, कर्ण की मृत्यु से पहले उसके सारे श्राप एक साथ जाग उठे। गांधारी ने कहा, हाँ द्रौपदी, महाभारत का यही सबसे बड़ा गहरा रहस्य है। कई बार मनुष्य अपने शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने पुराने कर्मों से हारता है। द्रौपदी कुछ देर मौन रही, फिर उसने गांधारी से पूछा, माता, आपने महाभारत के अनेक रहस्य बताए, लेकिन क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने ही परिवार को छोड़कर धर्म का साथ चुना हो? गांधारी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ द्रौपदी, वह था युत्सु। द्रौपदी ने आश्चर्य से पूछा, धृतराष्ट्र का पुत्र युत्सु, लेकिन वह तो कौरव था, फिर उसने पांडवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि मृत्यु ने जन्म से मिले संबंधों से उसके धर्म को चुना। जब युद्ध आरंभ होने वाला था तब युधिष्ठिर ने कहा था कि जो व्यक्ति अधर्म का साथ छोड़ना चाहता है वह पांडवों की ओर आ सकता है। द्रौपदी ने कहा, और तब युधिष्ठिर अपने भाइयों को छोड़कर चला गया। गांधारी ने कहा, वह जानता था कि उसके इस निर्णय के बाद उसे अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन उसने अधर्म के साथ खड़े रहने से इनकार कर दिया। द्रौपदी ने धीरे से कहा, और अंत में वही जीवित बचा। गांधारी की आंखें भर आई। हाँ, मेरे 100 पुत्रों का अंत हो गया, लेकिन धृतराष्ट्र का वही पुत्र बचा जिसने अधर्म का साथ छोड़ दिया था। शायद नीति यह बताना चाहती थी, कभी कभी अपना परिवार छोड़ना नहीं बल्कि अधर्म छोड़ना सब आवश्यक होता है। द्रौपदी कुछ देर सोचती रही, फिर उसने पूछा, माता, कर्ण के बारे में आपका क्या विचार है? आज एक बात समझ नहीं आई। वह जानता था कि उसका कवच और कुंडल उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, फिर उसने उन्हें दान क्यों कर दिया? गांधारी ने गहरी सांस ली। यही कर्ण के जीवन का सबसे विचित्र रहस्य था। इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आ गए थे। कर्ण उन्हें पहचान गया था। द्रौपदी चौंक गई। उसे पता था, हाँ, उसे ज्ञात था इंद्र उससे कवच और कुंडल लेने आए हैं। उन्हें यह भी ज्ञात था कि इनके बिना युद्ध में उसकी मृत्यु का खतरा बढ़ जाएगा। द्रौपदी ने पूछा, फिर भी उसने दान दे दिया? गांधारी बोली, कर्ण के लिए दान केवल एक गुण नहीं था, वह उसका वचन था। उसने जीवन भर यह नियम निभाया कि कोई याचक उसके द्वार से खाली नहीं लौटेगा। द्रौपदी ने कहा, तो वह उसे अपनी मृत्यु का आभास था? गांधारी ने उत्तर दिया, शायद था। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।